Good morning, dear students. How are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, for class 10 we are preparing how do organism reproduce, जिसमें आपका reproduction in human beings start हो चुका है. So today we will move to a heading that is the systems involved in the process of sexual reproduction. वो सारे system आपको पढ़ने हैं. There are two system, male reproductive system and the female. So first move to the male reproductive system. The diagram is here. This is called the bladder. Two pipes you can see, they are called ureter. Bladder आपका ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है. दिस इज कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड के दोनों साइड से आपको यहाँ पर पाइप्स दिख रहे होंगे. दिस और कॉल्ड द वास डिफरेंस. ये दो सैक लाइक के स्ट्रक्चर्स आपको कहलाते हैं सेमिनल वेसिकल. दिस येलो पोर्शन इज कॉल्ड द इरेक्टाइल टिश्यू. प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा को कंटिन्यू करती है. ये जो आपको ऊपर का वाइट कलर का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द स्क्रोटम. स्क्रोटम के अंदर आपको मिल रहे हैं टेस्टिस. दिस यूरेथ्रा विल कंटिन्यू इन द पेनिस एंड दिस outer lining is called the epididymis, right? So these are the parts of the male reproductive system. The formation of germ cells or the sperms takes place in the testis. Testis के अंदर sperms का formation होता है. Testis कहाँ पर located हैं? In the outside the abdominal cavity, जो कि स्क्रॉटम में है. Because sperm formation क्या चाहिए उसको? It requires a lower temperature than the normal body temperature. In addition to regulating the formation of sperms, sperms के formation को regulate करने के लिए टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है जो कि आपकी प्यूबर्टी की एज में, जो बॉयज़ होते हैं उनकी प्यूबर्टी की एज में जो चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आपने प्रीवियस वीडियो में प्यूबर्टी पढ़ा था, वो चेंजेस टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की वजह से होते हैं. स्पर्म्स डिलीवर होते हैं थ्रू द वास डिफरेंस, जो कि आपको पाइप लाइक ट्यूब दिखाई दिया था. ये ट्यूब कहाँ यूनाइट होता है? विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ से आप यूरिन सिक्रीट करते हैं उस ब्लैडर में जा कर के ये वास डिफरेंस ज्वाइन होते हैं. यूरेथ्रा जो कि फॉर्मेशन कर रहा है फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड द यूरिन. स्पर्म्स टेस्टिस से फॉर्म हो रहे हैं. सिंपल अगर आप लैंग्वेज में बात करें तो स्पर्म्स आपके टेस्टिस से फॉर्म हो रहे हैं और आपका जो यूरिन है वो भी वास डिफरेंस के थ्रू जा कर के यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहा है. तो ओवरऑल जो यूरेथ्रा है वो सेम पैसेज होता है फॉर द स्पर्म्स एंड द यूरिन. अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये दोनों सिक्रीशन करती हैं, जिनकी वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वो फ्लूइड लाइक हो जाते हैं. फ्लूइड लाइक होने की वजह से उनका ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाता है एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन. स्पर्म्स क्या चीज़ होते हैं? स्पर्म्स टाइनी बॉडीज़ होती हैं. दे आर कंसिस्ट मेनली ऑफ द जेनेटिक मटीरियल. DNA होता है जेनेटिक मटीरियल. इनके तीन पार्ट हैं, हेड, मिड पीस एंड द टेल, राइट? ये क्या करते हैं? दे हेल्प देम टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल. जो लॉन्ग ट्यूब होती है ये इनके मूवमेंट का वर्क करती है टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल. नाउ मूविंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यू कैन सी द डायग्राम हेयर. दिस येलो पोर्शन इज कॉल्ड द ओवरी. ओवरी से कनेक्ट हुए हैं ये फैलोपियन ट्यूब जा रहे हैं जो कि प्यूबर्टी की एज में मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं. दिस फैलोपियन ट्यूब ज्वाइन हो रही है यूटेराइन कैविटी में. यूटेराइन कैविटी के ऊपर की जो लेयर है दिस इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम एंड द लास्ट ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है इसको कहते हैं मायोमेट्रियम. दिस यूटेराइन कैविटी इज मूव इन द सर्विक्स एंड देन टू द वजाइना. यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वजाइना में ओपन होता है, राइट? दिस इज़ द एग, जो कि ओवरी में एग प्रोड्यूस होते हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस के थ्रू होते हुए इस वजाइना से बाहर निकलते हैं. होता क्या है, जो फीमेल जर्म सेल्स होते हैं जिनको आप एग कहते हैं, ये ओवरीज में फॉर्म होते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. दीज एग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स. ये भी आपकी जो गर्ल्स की बॉडीज़ होती हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं ये एग्स. जब भी कोई गर्ल बॉर्न होती है तो उसकी ओवरी में ऑलरेडी बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं. बट जैसे जैसे प्यूबर्टी की एज आती जाती है
एग्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। एवरी मंथ एक एग प्रोड्यूस होता है ओवरी से। ये एग ओवरी के थ्रू वॉर्म में लेके जाया जाता है। वॉर्म के थ्रू ये थिन ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये ओवरी वॉर्म में जाता है। ये जो 2 ओविडक्ट्स होते हैं ये एक दूसरे से एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप यूट्रस कहते हैं। ये दोनों ही ओविडक्ट जिसको आप फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं ये जाके ज्वाइन होते हैं, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये इलास्टिक होता है, मतलब ये अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकता है। यूट्रस ओपन होता है वजाइना में थ्रू द सर्विक्स, ये आप डायग्राम में देख चुके हैं। स्पर्म्स क्या करते हैं, अगर आप फर्टिलाइजेशन की बात करें तो स्पर्म्स इंटर होते हैं थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन दे मूव ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच टू द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग्स। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं दे कन्वर्ट इनटू द जाइगोट। दीज जाइगोट्स गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग। ये जो सेल होती हैं जाइगोट की ये इम्प्लांटेड होती हैं इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और वहाँ ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है एवरी मंथ ताकि वो एग को रिसीव कर सके, एम्ब्रियो को, और साथ ही उसको नरिश कर सके, तो जो लाइनिंग होती है थिकेंस हो जाती है। जो आउटर लाइनिंग होती है इसकी आउटर लेयर होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है और ब्लड का सप्लाई स्टार्ट कर देती है ताकि एम्ब्रियो की ग्रोथ हो सके। एम्ब्रियो न्यूट्रिशन गेट करता है अपने मदर के ब्लड से। किस तरह से करता है, विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू जिसको आप प्लेसेंटा कहते हैं। मदर की बॉडी में जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू जो एम्ब्रियो होता है वो ब्लड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है। प्लेसेंटा होता क्या है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूटेराइन वॉल से अटैच रहता है। इसमें विलाई होते हैं, विलाई जो होते हैं वो प्रोजेक्शंस होते हैं। टिश्यू के साइड में छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम विलाई कहते हैं। मदर साइड से जो ब्लड स्पेसेस होते हैं वो विलाई से कम्प्लीटली कवर रहते हैं। ये विलाई करते क्या हैं, ये सरफेस एरिया जो होता है उसको लार्ज सरफेस एरिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो भी मदर कंज्यूम कर रही है वो एम्ब्रियो तक पहुंचाने का वर्क करते हैं, ताकि उनका विलाई की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो सिर्फ ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं करता है, साथ ही वो वेस्ट सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस करता है और ये वेस्ट सब्सटेंस रिमूव करा जाता है। कैसे रिमूव करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड। मदर की ब्लड में वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं थ्रू द प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है और वेस्ट मटेरियल के सब्सटेंस का सिक्रीशन का भी वर्क करता है इनटू द मदर्स ब्लड। डेवलपमेंट चाइल्ड का होता है इनसाइड द मदर्स बॉडी, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स लगते हैं एंड चाइल्ड इज़ बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल इन द यूट्रस। यूट्रस में मसल्स का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कभी एक्सपैंड होते हैं, उसके थ्रू चाइल्ड का बर्थ होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक बेबी है, एम्ब्रियो जिसको आप कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये पूरा जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसको आपने थिक लाइनिंग कहा था जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, इसे ही हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा ही एम्ब्रियो को सेफ रखता है। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड जिसके थ्रू एम्ब्रियो मदर के ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन को लेता है और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, राइट। सो दैट्स ऑल for the system related to the sexual reproduction and the fertilization. In the next video we will move to the next heading. Till then, thank you so much. You must like this video, share this video and subscribe the channel.